रोम रोम भाइयों। फैजान कहता है एक लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको कन्वर्ट करेंगे, ये है उसका मिशन। केरला स्टोरी फिल्म से भी बड़ी तकलीफ हो रही है। स्टीम फाइल जो बनी हुई है उसके सच को भी दिखाई, फाइल बनाइए, वहाँ तो सब कुछ सामने क्लियर आ गया ना, वहाँ बड़े बड़े लोगों के नाम आ गए तो वो फाइल से बनाएंगे। आपको चाहिए उनसे संपर्क करें, और अगर मुझे जिस दिन प्रोड्यूसर मिल जाएगा मैं भी एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहूंगा, द नंगाई फाइल। द नंगाई फाइल जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान लड़के कर रहे हैं, हमारे पास भी बहुत लंबी फहरिस्त है कि हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों के साथ पहले जो है लव मोहब्बत का मामला करते हैं। का सवाल सुनेंगे, इतना एक मुझे घटना दिखाइए कि किसी हिंदू लड़के ने अपना नाम बदलकर मुस्लिम लड़की से शादी की और उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन का उस पर दबाव डाला। मुझे तो साजिद भाई 2022 नहीं 2020 में संसद में जवाब दिया गया था। दूसरी बात, जब गृह मंत्री जी जो हैं किशन रेड्डी जी, उन्होंने कहा था कि लव जिहाद शब्द कानून में परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि धोखे से धर्म परिवर्तन या जबरन विवाह जैसी घटनाएं नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, आज की डिबेट फिल्म द केरला स्टोरी भाग 2 को लेकर उठे विवाद पर है। एक तरफ कांग्रेस और कुछ लिबरल विचारधारा के लोग इसे प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि फिल्म समाज को एक गंभीर मुद्दे पर जागरूक करने की कोशिश कर रही है। सवाल साफ है, आज की बहस में आप देखेंगे एंकर अशोक श्रीवास्तव, भाजपा प्रवक्ता राधिका खेरा, कांग्रेस प्रवक्ता पवन पटेल और साजिद रशीदी को आमने सामने। बहस के दौरान साजिद रशीदी दावा करते हैं कि सिर्फ एक पक्ष को निशाना बनाना गलत है। उनका कहना है कि हिंदू युवक भी नाम बदलकर मुस्लिम लड़कियों से रिश्ते बनाते हैं। इसके बाद जब एंकर अशोक श्रीवास्तव ने उनसे इस दावे के सबूत मांगे तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। अब फैसला आपका है, क्या फिल्म समाज को सचेत करने के लिए जरूरी है या फिर सिर्फ यह राजनीतिक विवाद को हवा दे रही है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप खुद तय कर सके कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दमदार बहस। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। केरला स्टोरी फिल्म से भी बड़ी तकलीफ हो रही है। इस देश में बरसों तक कुछ इस तरह के सिनेमा, इस तरह की फिल्में बनती रही जिसमें अक्सर ब्राह्मणों को, पंडितों को बहुत विभत्स रूप में दिखाया गया। उनको यह दिखाया गया कि वो बड़े करप्ट हैं। पुजारी को दिखाया गया कि वो मंदिर के अंदर जो है वो व्यभिचार करते हैं। बनियों को दिखाया गया कि बनिए जो है पैसा लूटते हैं, वो शोषण करते हैं। ठाकुरों को दिखाया गया कि ठाकुर तो बस बंदूक लेकर घोड़े पर घूमते हैं और गांव की लड़कियों का बलात्कार करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन अब पिछले कुछ समय से जब एक दूसरी तरह का सिनेमा बन रहा है, फिल्में बन रही हैं, तो इस देश में कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी कैसी फिल्में बन रही हैं, ये प्रोपेगेंडा फिल्में हैं। अब प्रोपेगेंडा फिल्म से याद आया कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए, इजराइल में उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, तो कांग्रेस के और इस देश के एजेंडाधारियों को बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि इजराइल में जाकर उन्होंने ये क्यों नहीं एक्सेप्ट किया कि गाजा में जो है इतना सब कुछ हो रहा है, गाजा में नरसंहार हो रहा है, गाजा का नाम क्यों नहीं लिया। और ये लोग जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इजराइल जाकर गाजा का नाम लेते, वहां नरसंहार का नाम लेते, वही लोग हैं जब कश्मीर फाइल फिल्म आई थी तो उसको प्रोपेगेंडा बता रहे थे, कह रहे नहीं वहां तो हिंदुओं के साथ कुछ हुआ ही नहीं जी। लाखों परिवार कश्मीर से उनको पलायन करना पड़ा, कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, और जब उसको दर्शाती हुई एक फिल्म आई तो उसको प्रोपेगेंडा फिल्म कहने वाले कह रहे हैं कि गाजा की बात क्यों नहीं करते। उनके लिए कश्मीर फाइल एक प्रोपेगेंडा थी, लेकिन गाजा की बात करना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब आपको और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को मैं देख रहा था, उनको इस फिल्म से परेशानी है। क्यों? इस फिल्म है, फिल्म एक आई है तो ठीक है, हर तरह की फिल्में बनती हैं। अच्छी फिल्म होगी तो लोग पसंद करेंगे, खराब फिल्म होगी लोग रिजेक्ट कर देंगे, पर पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? देखिए दिलचस्पी क्यों है, फिल्म बनी है, उसकी हकीकत क्या, उस पे जाना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं, आपने को आपका डायलॉग है छाती पीटो गैंग जो है, आपने कितनी आसानी से बोला, जब कोर्ट ने कहा तो उसने संशोधन कर लिया। आपने ये नहीं कहा कि 32,000 का टाटा दिया था, जब कोर्ट के पास नहीं कर पाए, लास्ट में वो 3 लड़कियों की कहानी पे आ गया। तो आपको अच्छा
बोलना चाहिए कि बताइए 32,000 लड़कियों की बात कर रहे थे, फिर तो बड़े आसानी से उसको आपने बोला, जब कोर्ट ने बोला तो उसको उन्होंने बड़े बाकायदा संशोधित कर लिया। मुझे लगता है कि कोई गलत क्यों किया, किस तरह प्रोवोक क्यों दिखेगी, जैसे पूरे उसमें केरल में इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपने द कश्मीर फाइल्स की जिक्र किया, आपने उसके आधे सच को दिखाने का प्रयास नहीं किया, पूरा उसमें नहीं दिखाया गया कि उस समय सरकार किसकी थी, किस तरह के जुल्म सरकार पूरा दिखाएगा, हम ही कहते हैं। अभी भी इसमें जब पहले कोर्ट ने बोला कि नफरत फैलाने वाली बातें हो सकती हैं, उसमें उन्होंने किन पॉइंट जिन पॉइंट पे उन्होंने देखा कि उस पे बैन लगाया हुआ था कि ठीक है, इस कांड से रोक लगी हुई थी। अब इन्होंने बोला, अब ये नहीं बता रहे कि उसमें संशोधन किया कि यह काल्पनिक फिल्म है, पहले बोल रहे थे कि सत्य की फिल्म है, पहले फिर दोबारा उन्होंने क्या किया कि ये पूरे केरल को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो ये सब संशोधन करने के बाद परमिशन मिली है ना, तो इन सब बातों का भी जिक्र पूरी ढंग से करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम एक वही जो आधा सच दिखाने का प्रयास करेंगे। हम कहते हैं फिल्म मनोरंजन के लिए होनी चाहिए, फिल्म कुछ सीख के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, इस तरह की तोड़ मड़ोड़ करने के लिए होनी चाहिए। हमारी आपत्ति इसमें, अगर कोई विपक्ष आपकी बात कर रहा तो आप विपक्ष की बात को बस दबाने का बात करेंगे। विपक्ष हम कहते हैं बनाइए ना, द एप्स्टीन फाइल जो बनी हुई है उसके सच को भी दिखाइए, फाइल बनाइए, वहां तो सब कुछ सामने क्लियर आ गया ना, वहां बड़े बड़े लोगों के नाम आ गए, तो वो फाइल नहीं बनाएंगे। तुम्हें शर्म है कुछ? आपको जो जिस फाइल से द बेरोजगार फाइल, द महंगाई फाइल, जो आज ज्वलंत मुद्दे उससे रिलेटेड फाइल बनाने के बजाय आपने जितनी तरह के नाम लिए, मुझे लगता है उन सब पे हिंदुस्तान में किसी को भी फिल्म बनाने का अधिकार है, बनानी भी चाहिए। आप लोगों के पास बहुत सारे प्रोड्यूसर होंगे, आपको चाहिए उनसे संपर्क करें। और अगर मुझे जिस दिन प्रोड्यूसर मिल जाएगा, मैं भी एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहूंगा, द नंगाई फाइल, जो एक घटना, एक लड़की की भी कहानी है, एक लड़की का भी दर्द है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, हम तो झूठ की बात कर रहे हैं ना, कि आप सच दिखाइए ना। लेकिन हमारा वही आकलन है जो यह कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। जी, मेरा एक छोटा सा इंटरवेंशन है, मैं आप ही की बात को चलिए मान के आगे बढ़ाता हूँ। आप कह रहे हैं ठीक है, उन्होंने 32,000, और वो केरला स्टोरी 1 थी, हम तो आप 2 की बात कर रहे हैं, वो तो पुरानी बात होगी, वो तो आके फिल्म चली गई, हम 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि सच, ठीक है, मैं मान लेता हूँ उन्होंने 32,000 बढ़ा चढ़ा के दिखाया, पर एक दिखाया तो एक भी घटना है ना इस देश में, ये तो आप स्वीकार करेंगे ना कि इस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं। तो निर्माता का, निर्देशक का, एक मिनट, निर्माता निर्देशक का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने इसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया, लेकिन वैसे सच है, ये तो मानते हैं आप, लव जिहाद एक सच है। हम कहते हैं बात तो सही है। हम तो बता रहे हैं ना कि दुखी और पीड़ित अगर एक भी है तो उस एक के लिए पूरे केरल को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या लव जिहाद सच है ना, ये तो आप स्वीकार करते हैं ना, क्योंकि एक कहानी, अगर एक कहानी भी सच्ची है, कोर्ट ने भी मान लिया, तो फिर वो तो मानेंगे लव जिहाद तो है ना। हाँ, तो लव जिहाद तो वही तो बोल रहे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा करके किसी के स्वेच्छा के, किसी की इच्छा के खिलाफ करते हो, गलत है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक, उसमें बहुत कोई अच्छी दोहराई नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मौलाना साजिद रशीदी जी, बोलिए सर। सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है कि इस फिल्म पर आपत्ति क्यों? कि लव जिहाद जैसी कोई घटना एजेंसी ने हमें आज तक इनपुट नहीं बताया कि अबे साले, तभी लव जिहाद जैसी कोई घटना देश में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट में सरकार को इस बात को क्लियर करना चाहिए कि हाँ, लव जिहाद जैसी चीज देश में हो रही है। सरकार इस पर खामोश है, क्यों खामोश है मुझे पता नहीं, क्यों खामोश है मुझे इस पर कोई, मैं कहना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देश के अंदर ये घटनाएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान लड़के कर रहे हैं, हमारे पास भी बहुत लंबी फहरिस्त है कि हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों के साथ पहले जो है लव मोहब्बत का मामला करते हैं, फिर उनके साथ शादी का झांसा देते हैं, और फिर कुछ लोग शादी करके रखते भी हैं, कुछ लोग उनको छोड़ देते हैं, कुछ लोग मार भी देते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अपने साजिद रशीदी मेरा सवाल सुनेंगे, साजिद रशीदी मेरा सवाल सुनेंगे, इतना एक मुझे घटना दिखाइए कि किसी हिंदू लड़के ने अपना नाम बदलकर मुस्लिम लड़की से शादी की और उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन का उस पर दबाव डाला। मुझे एक घटना किसी अखबार में तो छपी होगी सर। सुनिए, मैं नहीं बताऊंगा। मेरी बात सुनिए, मुझे पहले अपनी बात क्लियर कर लेने दीजिए, मैं आपको घटनाएं भी बताऊंगा, आपको नाम भी गिनवाऊंगा। ना कोई प्रमाण हो तो आप बात करिए ना, आप क्या बात करना चाहते हैं बिना, और अगर आप मुझसे कहेंगे, आप जैसे सुनिए ना, एक मिनट देखो, ये आपकी दिक्कत नहीं है, नहीं मेरी दिक्कत, सर दिक्कत पता किस चीज की है? नहीं है सर ये दिक्कत है, नहीं ये दिक्कत है मेरी, मेरे शो में, सुनिए सर, मेरे शो में दिक्कत है, अगर मौलाना साजिद रशीदी यहाँ बैठ करके हवाई फायर करेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप, और आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि सुनिए साजिद रशीदी, आप कई बार कह चुके हैं, मैंने आपके बहुत बयान सुने हैं कि लव जिहाद नहीं होता। खोपड़ी तोड़ साले, आप मुझसे कहिए, मैं आपको लव जिहाद के 50 पेज दिखा देता हूँ, और मैं आपको अखबार वाले दिखाऊंगा, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं दिखाऊंगा आपकी तरह कि मुझे किसी ने व्हाट्सएप कर दिया, मुझे किसी ने कहा। मैं आपको 50 घटनाएं अखबार की खबरें पढ़ सकता हूँ, अभी
मुझे आप किसी ये बताइए, मिनिस्टर का आपके बयान पास दिखाइए। आपकी बात को किसी साबित मिनिस्टर करने का के बयान लिए दिखाइए। एक भी कोई तथ्य अरे है, भाई साहब, प्रमाण किसी है? मिनिस्टर नहीं कि बयान हवाई दिखाइए फायर ना। कर रहे हैं आप सर? हवाई फायर प्रधानमंत्री का मेरी बयान डिबेट में मत दिखाइए। किया करिए सर। साजिद रशीदी कोई एक खबर लेकर आएंगे और मुझे दिखाएंगे कि किसी हिंदू लड़के ने धर्म परिवर्तन जो है इस तरह से किया, लव जिहाद जो है उसने भी लव जिहाद किया, मुझे एक प्रमाण दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं और मैं पता ये व्हाट्सएप की खबर नहीं है साजिद रशीदी जी, और मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए, उसका मैं आपको छोटा सा प्रमाण दे रहा हूं ऐसी फिल्में क्यों बननी चाहिए। मेरे पास ये जो खबर है, ये केरला स्टोरी पार्ट 1 के बाद की खबर है, ठीक है? ये 2023 की शायद खबर है। इसमें क्या लिखा है? इंदौर में एक लड़की ने केरला स्टोरी पार्ट 1 फिल्म देखी और उसको लगा कि अरे उसके साथ भी तो यही हो रहा है, क्योंकि उसके साथ भी जिसने प्रेम किया, प्रेम का नाटक किया, उसने भी नाम बदल कर किया, और उसके बाद वो उसको धीरे धीरे कह रहा था कन्वर्ट हो जाओ। और इसकी हेडिंग देख लीजिए, द केरला स्टोरी देख, प्रेमी को भिजवाया जेल, धर्म बदलने का बना रहा था दबाव। ये इंदौर की घटना है साजिद रशीदी जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैंने नहीं ली है, अखबार से बाकायदा ली है, और ये सब जगह रिपोर्टेड है। मुझे अपने घर जाना है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि एक लड़की ने उस केरला स्टोरी फिल्म को देखा पार्ट 1, और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई, उसको लगा मेरे साथ भी यही हो रहा है, उसने पुलिस में रिपोर्ट किया और वो बच्ची बच गई। मैं कह रहा हूं अगर एक फिल्म एक भी बच्ची की जान बचा सकती है, एक भी बच्ची को ट्रैप में आने से बचा सकती है, तो मुझे लगता है ऐसी 100 फिल्में बननी चाहिए इस देश में, कम से कम 100 बच्चियां तो बचेंगी। ये मेरा छोटा सा अनुरोध है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूरी डिबेट में समय ओके, मत दीजिएगा, क्योंकि जी। राशिदी जी ने कुछ बातें बोली है, उनका अभी जवाब देना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे पिक्चर में भी दिखाया है कि केरल से बातें आगे जा रही है, और ज्यादा पुरानी नहीं, मैं कश्मीर की बात करती हूँ। सिख बेटियों को एक केस है, बारामूला से किडनैप करी गई, एक्सप्लॉइट करी गई, शादी करी गई, उस एक लड़के की ऑलरेडी शादीशुदा था। फिर इसमें हमारे प्रवक्ता भी है भारतीय जनता पार्टी के आरपी सिंह जी, उन्होंने इंटरवीन किया, उस लड़की को वापस बचाया, उसको वापस सिखिज्म में कन्वर्ट करवाया, और उसकी ओके। शादी एक सिख लड़के से कराई गई। 2 लड़कियों के और ऐसे केस ठीक है। है। लेकिन साजिद साहब ये जो बोल रहे थे कि 2022 में, क्योंकि उनको मुझ पे पर्सनल अटैक करना था, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत चीज बोली। पहले तो साजिद भाई 2022 नहीं 2020 में संसद में जवाब दिया गया था। दूसरी बात, जब गृह मंत्री जी जो है किशन रेड्डी जी, उन्होंने कहा था कि लव जिहाद शब्द कानून में परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि धोखे से धर्म परिवर्तन या ओके। जबरन विवाह जैसी घटनाएं ओके। नहीं होती। गया। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आज की यह बहस आपको जरूर पसंद आई होगी और आपने इस मुद्दे को गंभीरता से देखा और समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, फिल्म और बहस को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी बात बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी हर राय हमारे लिए मायने रखती है। इसी तरह के दमदार और तथ्यपूर्ण डिबेट के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।